इस समय मैं पुरुलिया रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और अभी रेलवे स्टेशन के बाहर से मैंने खाना खाया है। इस समय हो गया है रात के 10:15। तो अगर आप लोग रात के 10 बजे से लेके 11 बजे तक भी यहाँ आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ खाना मिल सकता है। 2 या 3 होटल हैं यहाँ पर जहाँ पे आपको रोटी दाल चावल मिल सकता है। बाकी पकोड़े समोसे और बिरयानी के लिए भी 2-3 यहाँ पे दुकानें हैं जो इस वक्त रात के 10:15 बजे तक भी ओपन है। बाकी बहुत सारी दुकानें बंद हैं। देखिए मैं बिल्कुल एकदम रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। आपको रेलवे का जो बोर्ड होता है जिसमें दिखाई देता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है कौन सी ट्रेन जा रही है, वो बोर्ड आपको दिखाई देता है। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को आते हैं रेलवे स्टेशन पर और उनको जाने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है कि कहाँ जाएं, किधर से उनको जाने के लिए उनके पास होटल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से जो है ना लोग रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे पड़े रहते हैं, बाहर रहते हैं। और मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पर, तो तब मैंने देखा था कि यहाँ पर लोग जो हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सो रहे हैं। मैं एक्चुअली यहाँ से ट्रांजिट करके अयोध्या पहाड़ी की तरफ जा रहा था, तो तब मैं रात के 2-2:30 बजे यहाँ पर पहुँचा था। ट्रेन मेरी काफ़ी लेट आई थी, तो रात के 2-2:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर या जहाँ भी जिसको जगह मिल जाए वहाँ पर सो रहे थे। जैसे ये जगह मैं आपको दिखाऊं, ये जगह पर भी अभी देखो बहुत सारी भीड़ है। कंबल अम्बल बिछा के यहाँ पे जो है लोग सो जाते हैं। और जिनके पास होटल है, जिन्होंने ऑलरेडी होटल लिया हुआ है, होटल के कमरों में वो लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा सकता हूँ, बहुत कम पैसों में आप यहाँ रुक सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस स्टेशन का छोटा सा लुक दे देता हूँ। देखिए इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक ओवरब्रिज है, कई सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत साफ़ सफाई वाला भी है, कोई गंदा पंदा सा नहीं है। मैं इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ और यहाँ पर देखिए मालगाड़ी एक लगी हुई है और भीड़ कोई नहीं है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान है और जैसा मैंने बताया था 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 10:18 इस समय हो रहा है रात के, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 या उससे भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। उतना दूर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं सिंपली आपको एक रात का लुक दे रहा हूँ, रात के 10 बजे ये कैसा हो जाता है। और एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप यहाँ पे बहुत कम पैसे में रात गुजार सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डॉर्मेट्री फैसिलिटी उपलब्ध है रेलवे की तरफ से। जो रेलवे है ना, रेलवे की तरफ से डॉर्मेट्री है, डिलक्स रूम है विद एसी गीज़र और नॉन एसी रूम भी आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन मिलता कैसे है, आपको वो मिलेगा ऑनलाइन IRCTC की साइट से। और वो मिलता किन लोगों को है, जो लोग रेलवे के पैसेंजर हैं। मान लो कि आपने टिकट कटवाया हुआ है और आप जो है पुरुलिया तक आ रहे हैं, तो वो जो PNR है, आप कहीं से भी आ रहे हो पुरुलिया तक, तो वो जो PNR है वो नंबर आपको IRCTC के साइट पे जाकर और रिटायरिंग रूम बुक करते समय उस PNR को एंटर करना पड़ेगा। वो चेक कर लेगा, अगर वो PNR सही है तो आपको जितने समय के लिए ये रिटायरिंग रूम मिलना चाहिए उतने ही समय के लिए वो रिटायरिंग रूम मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे की मेरी ट्रेन है। तो जब मैंने बुक किया है तो मुझे शाम के 8 बजे से अगले दिन 8 बजे तक के लिए वो रिटायरिंग रूम मिल गया है। इसका मतलब मैं रात भर यहाँ प्लेटफॉर्म के रिटायरिंग रूम में सो सकता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह 5:30 बजे चली जाएगी, तो मुझे ये 8 बजे तक मैक्सिमम एक स्लॉट मिल गया है। अगर डॉर्मेट्री चाहिए तो आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, लगभग 100 रुपये में डॉर्मेट्री बुक हो जाता है। अगर आपको डिलक्स रूम चाहिए तो वो मैंने बुक किया था पुरुलिया स्टेशन पर,
तो मैं हावड़ा से आया था और मुझे अगले दिन सुबह यहाँ से निकलना था और मैं रात में यहाँ पहुँचने वाला था। तो एक स्लॉट मिला था मुझे 402 रुपये का, तो आप भी उसको बुक कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको मैं देना चाहता था। बहुत सारे लोग सोचते हैं रिटायरिंग रूम यहाँ पे है कि नहीं है, मालूम नहीं है कैसे बुक करना है। तो मैंने आपको ये बात बता दिया है कि यहाँ पर पुरुलिया जंक्शन में रिटायरिंग रूम उपलब्ध है। आप ऑनलाइन IRCTC की साइट से इसे बुक कर सकते हैं। डॉर्मेट्री भी है, जहाँ पर मैंने काउंट किया था 7 बेड्स इस समय हैं। तो अगर किसी ने बुक नहीं किया, आप ही ने अकेले बुक किया है, तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। और अगर किसी और पैसेंजर ने भी बुक किया है डॉर्मेट्री, तो आपको उनके साथ वो डॉर्मेट्री शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपने डिलक्स रूम बुक किया है तो वो आप सिंपली अगर आपने डिलक्स रूम बुक किया है तो वो आपको अकेले को मिल जाएगा। उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, AC है, गीजर है, बहुत सारा बड़ा बाथरूम है ना। उसका वीडियो भी मैंने बना के डाल दिया है ऑलरेडी मेरे चैनल पर, डिलक्स रूम का। और आज मुझे डिलक्स रूम नहीं मिला, नॉन AC रूम भी नहीं मिला, आज मुझे लेना पड़ा डॉर्मेट्री। तो आज मैं डॉर्मेट्री में रुका हूँ, तो अभी जा कर के मैं डॉर्मेट्री भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए डॉर्मेट्री चलते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने डॉर्मेट्री में और यहाँ पे बेड मिल जाता है आपको गद्देदार, बहुत अच्छा। और जैसा कि मैंने बताया था 6-7 बिस्तर यहाँ पे है, पिछली बार देखा था मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 2 बेड हम लोगों ने लिया हुआ है। रेलवे वाला जैसे ट्रेन में चादर और कंबल मिलता है, वैसे ही चादर और कंबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, क्या फ़ैसिलिटी लोगे जब ट्रेन आने तक ही रुकना है, तो यहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं। गर्मी में आओगे तो डॉर्मेट्री में आपको पंखा मिल जाएगा, लाइट है। अब आप यहाँ पे आराम से अपना जो है सो जाइए। सिर्फ इतना फ़ायदा है ये जो 100 रुपये तक में हम बुक करते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म में नहीं रात बिताना पड़ेगा। आपको एक लेटने के लिए बिस्तर मिल जाएगा और कंबल और चादर के साथ टॉयलेट वगैरह आपको सेपरेट मिल जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा डॉर्मेट्री में, क्योंकि जो ये रूम है इसमें जो है ताला नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये डॉर्मेट्री है। कभी भी कोई भी आ सकता है गेस्ट जिसने डॉर्मेट्री बुक किया होगा, तो ताला लगेगा तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी। दूसरा है, अंदर इस तरह का आपको लॉकर मिलता है, रखा हुआ है यहाँ पे। ये वाइट कलर के लॉकर्स हैं। शो करने के लिए इसमें ताला तो दिया है, लेकिन इसमें ताला लगता नहीं है। मैंने पूछा था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला वो तो है लेकिन उसमें ताला नहीं लग सकता है, ताला नहीं है। तो ये बिना ताले का आपको मिलेगा, तो इसको फ़ायदा क्या है। कुल मिला के अगर आप 1-2 लोग हैं और रात भर आराम से सोना चाहते हैं, या जितनी देर आपकी ट्रेन नहीं आती है, या आप किसी जगह से आए हैं और रात तक यहाँ रुकना चाहते हैं सुबह होने तक, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरत के, है ना। तो इन्फॉर्मेशन इतना ही है कि पुरुलिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिलती है। AC और नॉन AC रूम भी आपको यहाँ बुक करने के लिए मिल जाता है। AC और नॉन AC जो रूम है, वहाँ पर आप ताला लगा के आराम से अपने रूम की तरह सो सकते हैं। जितनी देर के लिए आपको वो स्लॉट मिला है, उसमें आप आराम से रह सकते हैं। स्लॉट ख़त्म, पैसा ख़त्म, और समय ख़त्म, पैसा हजम, ये वाली बात है ना। लेकिन ये अच्छा है, होटलों से अच्छा है। अगर थोड़ी देर के लिए रुकना है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा तक आप यहाँ रुक सकते हैं। मतलब एक स्लॉट लगभग 12 घंटे का होता है, 12 घंटे तक आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।